बच्चों स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यानी 16 तारीख दूसरा महीना और 2023 का पेपर यानी कल जो पेपर हुआ था यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 का, उसका पेपर लेकर आए हैं, संपूर्ण हल करवाएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। देखो यहाँ बच्चे ने अनुक्रम लिखा है और यहाँ नाम लिखा है और यहाँ कक्ष निरीक्षक जो है अपना हस्ताक्षर किए हैं और 16 तारीख दूसरा महीना 2023 का जो है ये पेपर है। ठीक है, 2023 कक्षा 10 हिंदी। और ये बच्चों संकेतांक है, संकेतांक आप लोग जानते हो ना, वही लिखना पड़ता है पेपर में। ठीक है, और पूर्णांक बच्चों जो था 70 नंबर का। और समय कितना मिला था आपको? समय 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला गया था। प्रारंभ देखो नोट में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। देखो निर्देश में, और इस प्रश्न के दो खंड है, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना है। ठीक है, यानी OMR शीट आपको मिली थी उसमें देना था। और देखो बच्चों ये सब निर्देश दिए गए हैं। अब चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, एक एक नंबर ही पहले क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो ये थे निर्देश, आप लोग भी पढ़ लीजिए, ऐसे आएंगे निर्देश। ठीक ठीक है ना, देख रहे बच्चों ना, आप लोग एक बार देख लीजिए। ऐसे ही निर्देश आया था जो है। अब हम लोग चलो क्वेश्चन को हल करते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलो सबसे पहले हमने खंड आ देखेंगे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 नंबर का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? बच्चों शुक्ल यहाँ भी लगा है, शुक्ल यहाँ भी, सही जवाब ये हो जाएगा शुक्ल युग हो जाएगा। चलो गबन की विधा है, गबन विधा है किसकी? एकांकी क्या है गबन? नाटक है कि उपन्यास है कि कहानी है कि एकांकी है? तो बच्चों गबन जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा एक उपन्यास है। सही जवाब जो है यहाँ जो है सी हो जाएगा, यही दो दो का जो है सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस अगला क्वेश्चन ये इंटर में हम पढ़ाए थे हिंदी। कंकाल के लेखक कौन है? तो कंकाल के लेखक जो है बच्चों ये जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा। कलम का सिपाही किसकी जो है कृति है? कलम का सिपाही जो है कृति है धर्मवीर भारती की, जयेंद्र कुमार की, अज्ञे जी की, अमृत राय की। तो सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, अमृत राय की जो है कृति है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? यानी शुक्ल युग जो है ये कब से कब तक था बच्चों? तो सही जवाब बी हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है कि साकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। तो बच्चों साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की जो है रचना है। महादेवी वर्मा कावित्री है प्रगतवाद युग की, द्विवेदी युग की, प्रयोग और छायावाद। तो सही जवाब बच्चों जो महादेवी वर्मा जो है छायावाद युग की जो है कवित्री है। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन गंगा लहरी रचना है, पद्माकर है, भूषण के, बिहारी के, मतीराम। बच्चों इसमें कंफ्यूज है, आप लोग जो है बताना कमेंट कर सकते हैं इसमें क्या होगा। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो आधुनिक काल की समय सीमा बच्चों 1843 से अब तक, ये सही है। और अगर देखो ये भी सही हो सकता है लेकिन ज़्यादा सही ये भी है, 1843 ईस्वी से अब तक। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, इसमें पूछ रहा है जो बच्चों महादेवी वर्मा है इनकी कौन सी रचना नहीं है? देखो दीप शिखा ये भी महादेवी वर्मा की है, निहार ये भी है, और सांध्य गीत ये भी है, लेकिन ये उगांत नहीं है। ठीक है, सही जवाब यहाँ सीख जाएगा। हास रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो हास रस का स्थायी भाव जो है हास ही होता है। पीपर पास सरिस मन डोला, उपयुक्त पद में कौन सा अलंकार है? पीपर के धर्म मन डोल गया, पीपर पास सरिस मन डोला में जो है उपमा अलंकार है। सोठा छंद में चरण होते हैं, सोठा छंद में जो है कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 1 नंबर ही है। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो उपदेश में प्रयुक्त जो उपसर्ग होगा जो उप होगा, क्योंकि उस उपसर्ग जो होता है बच्चों आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो उपदेश में उप जो है उपसर्ग है, यानी आगे लगा है। ठीक है, प्रत्यय के भेद है, प्रत्यय कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन दिया था, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक होता है विभक्त प्रत्यय, एक होता है व्युत्पन्न प्रत्यय। यानी प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, पास से प्रत्यय, पास से पीछे, जो पीछे लग जाए। अगला क्वेश्चन है हानि लाभ में कौन समास है? तो यहाँ योजक चिन्ह लगा है, जब योजक चिन्ह अधिकतर जो है क्या होता है बच्चों? द्वंद्व समास होता है। हानि लाभ में द्वंद्व समास है। मछली का पर्यायवाची है हिज, रसना, मूल, मीन। सही जवाब जो है बी हो जाएगा, मछली की जो पर्यायवाची है मीन है। यद्यप में कौन सी संधि है बच्चों? यद्यप में कौन सी संधि है? तो यहाँ सी हो जाएगा, यणि संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, मधु शब्द का द्वितीय विभक्त बहुवचन रूप क्या होगा? तो यहाँ जो है
मधुनी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। पठेताम धातु का बहुवचन, पठेताम धातु का बहुवचन एवं पुरुष क्या होगा, तो यहाँ डी हो जाएगा बच्चों, मध्यम पुरुष है, द्विवचन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। ये खंड बा है, आ गया है, देखो 3 दूनी 6 नंबर आपका है, यानी गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे गद्यांश दिया रहेगा, देखो ये गद्यांश दिए गए, इसका प्रश्न उत्तर। देखो बच्चों फिर गद्यांश का संदर्भ, यानी इसका संदर्भ लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी जो रेखांकित अंश बच्चों ये जो यहाँ तक जो रेखा खींची गई है, ठीक है, इसी अंश का जो है गद्यांश रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट करना है। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, ठीक है, ये करना है क्वेश्चन। उसके बाद अथवा दिया गया रहेगा, चाहे इसको करो चाहे इसको, यानी दो में से एक ही करना है, ठीक बच्चों, पूरा नहीं करना है, दो में से एक ही करना है। आगे चलिए हम देखते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक आपको मिलेंगे। पद्यांश दिए गए, देखो निर्गुण कौश देशवासी मधुकर कही समझाई सौदे। देखो ये पद्यांश दिए गए बच्चों, और इस पद्यांश को जो है पढ़कर इसका जो है उत्तर देना है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी इसका जो है संदर्भ लिखना है। देखो देख लो एक बार फिर से आप लोग, इसका जो है संदर्भ लिखना है बच्चों। उपयुक्त पद्यांश संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए, ठीक है, और मधुकर शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है। अथवा, अथवा करके देगा। अथवा जहाँ लिख रहे बच्चों वहाँ एक ही करना है, ठीक है, दोनों नहीं करना है। देखो अथवा में ये दिया है, आप इसको अतुलनीय जिसका प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर दिख चुका है, जिनकी निर्मल कृत निशाकर देख चुके हैं, जिनका भाव ये नभ के अनंत तरागण। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो जो रेखा खींची गई है उसी की जो है व्याख्या करना है, ठीक है, बस। तीसरा है उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों जो 5 अंकों का है। दिए गए संस्कृत में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। देखो अथवा करके देगा, इसमें से एक ही करना है, अथवा जहाँ लग जाए एक ही करना है। गद्यांश किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखो बच्चों ये दिया गया है, ठीक है, इसमें से एक करना है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग जो है। 4 नंबर दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक इसमें मिलेगा। पद्यांश दिया गया है, अथवा करके देगा, 2 में से एक करना है, ठीक है, ठीक है, 2 में से एक ही करना है, चाहे इसको चाहे इसको। उसके बाद 5 नंबर है, 3 नंबर इसमें मिलेगा। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए, यानी अपने पठित खंडकाव्य जो आप पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, उसमें से एक करना है। देखो इसमें अगर पूजा बच्चे पढ़ते हैं तो अगर पूजा ही आप लोग कर लीजिए, ठीक है। गा है, घा है, अंगा है, उसके बाद चा है, इसमें जो आप पढ़ते हैं उसी में से एक करना है। छा है, जा है, देख रहे हो बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। चलिए आगे देखें टर्नओवर। उसके बाद दिए गए लेखों में किसी एक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी जो है प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। 4 रामसूत्र, जनशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। 5 अंक आपको जो है मिलेंगे। दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें से भी एक करना है। कुछ बच्चे इनमें दोनों से एक ही कर दिए थे, गलत है बच्चों, एक इसमें करना है, ठीक है। तुलसीदास याद कर लीजिए, हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में। बिहारी सुभद्रा कौर चौहान। 5 अंक आपको जो है मिलेंगे। 7वां है अपनी पाठ्य पुस्तक कथन से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में ना आया हो, ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा इस पत्र में जो ना आया हो श्लोक। अब 4 नंबर क्या मिलेगा, निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें 2 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको संस्कृत में देना है, ठीक है। अब बच्चों देखो ये 9 नंबर, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध अपने मन से लिख सकते हैं, बना बना का। आतंकवाद, वृक्षारोपण कैसे होता है ना, पेड़ पौधों को लगाया जाए, मेरे प्रिय कवि, नारी सशक्तिकरण। तो बच्चे ये था क्वेश्चन जो है कक्षा 9 के, वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड 2023 का पेपर।